हेलो एवरीवन, आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बबाता को नोवेल में मेल बताया गया है, बट ऑफिशियल एपिसोड्स में शो मेकर्स ने बबाता को फीमेल बना दिया है। इसीलिए अब से नोवेल के पार्ट्स में भी हम बबाता को फीमेल ही मानेंगे, ताकि आपको एपिसोड से नोवेल पार्ट्स को रिलेट करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब मैं नोवेल के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन को शुरू करती हूँ। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा, लुओ फेंग 3 सिविलाइजेशन के बारे में सोचता है, बिगनर लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल सिविलाइजेशन। अब आगे, जिसके बाद बबाता फिर से लुओ फेंग से कहती है, गैनवू यूनिवर्स कंट्री काफी लंबे समय से यहाँ पर है और इसकी टेरिटरी की वास्टनेस इतनी है कि अगर एक अनडाइंग बीइंग भी इसे ट्रेवल करना चाहे तो वो भी पूरा ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि गैनवू यूनिवर्स को ट्रेवल करने में अनगिनत समय लग जाएगा। जिसके बाद लुओ फेंग सोचता है, मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स के बराबर है और गैनवू यूनिवर्स कंट्री में 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं, इसीलिए ये कंट्री कितनी ज्यादा बड़ी होगी। तभी बबाता लुओ फेंग से कहती है, इस वास्ट यूनिवर्स में ह्यूमन रेसेस को टॉप रेसेस में काउंट किया जाता है। तभी वो लुओ फेंग से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ह्यूमन रेसेस को टॉप रेसेस में क्यों काउंट किया जाता है? तभी लुओ फेंग ये सुनकर बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद बबाता उससे कहती है, ह्यूमंस काफी सारी रेसेस में डिवाइडेड हैं, जैसे कि मैन का पीपल और लोंगी क्लैन, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल ब्लड लाइन्स हैं। हालांकि यहाँ पर 10,000 ह्यूमन रेसेस ब्लड लाइन्स हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन्स हैं और कुछ वीक, और जो ह्यूमंस अर्थ से बिलोंग करते हैं उनकी रैंक लो होती है। फिर वो लुओ फेंग से कहती है, अब तुम अपने आप को इंफीरियर मत समझना, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसी भी रेसेस हैं जो कि ह्यूमन से भी कहीं ज्यादा वीक हैं और जो नंबर्स में भी कहीं ज्यादा हैं। फिर वो कहती है, और हम अभी यूनिवर्स की टॉप रेसेस में से एक हैं और इन टॉप रेसेस को छोड़कर इस यूनिवर्स में दूसरी तरफ काफी सारी स्पेशल लाइफ फॉर्म्स और रेसेस हैं। और अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पर बात करें तो यहाँ पर काफी सारे रेसेस और लाइफ फॉर्म्स हैं जिनकी पावर शॉकिंग है। अब बबाता लुओ फेंग से कहती है, ये जो 10,000 लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें से ज्यादातर लाइफ फॉर्म तो वीक हैं, बट जो लाइफ फॉर्म और रेसेस स्ट्रॉन्गर हैं वो भी कुछ कम नहीं है। फिर वह कहती है, ह्यूमन रेसेस के मैन का पीपल जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो डोमेन लॉर्ड बन जाते हैं। हालांकि इस वास्ट यूनिवर्स में कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स भी हैं जो कि मैन का पीपल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पेस बीस्ट है। और जब स्पेस बीस्ट अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच जाते हैं तब वो यूनिवर्स में घूमने के लिए अपनी बॉडी पर निर्भर रह सकते हैं। यह सुनकर लुओ फेंग शॉक हो जाता है। तभी बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लुओ फेंग से कहती है, स्पेस बीस्ट भी काफी टाइप्स में स्प्लिट होते हैं, जैसे कि जो वीकेस्ट स्पेस बीस्ट होते हैं वो अपने बर्थ के समय में स्टार ट्रेवलर लेवल के होते हैं और जैसे ही वो मैच्योर होते हैं वो स्टार लेवल के हो जाते हैं और जब वो अपनी कल्टीवेशन की पीक पर पहुंच जाते हैं तब वो यूनिवर्स लेवल के हो जाते हैं। इनके बाद के स्पेस बीस्ट मैन का पीपल के जितने पावरफुल होते हैं और जब ये बॉर्न होते हैं तब ये स्टार ट्रेवलर लेवल के होते हैं और जब ये यंग होते हैं तब ये यूनिवर्सल लेवल के होते हैं और जब ये अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच जाते हैं तब ये डोमेन लॉर्ड को अचीव कर लेते हैं। इनके बाद आते हैं सबसे खतरनाक स्पेस बीस्ट, जो कि अपनी यंग एज में ही यूनिवर्सल लेवल के हो जाते हैं और जैसे ही ये मैच्योर होते हैं ये डोमेन लॉर्ड को अचीव कर लेते हैं और जब ये अपनी कल्टीवेशन की पीक पर पहुंच जाते हैं तब ये सेक्टर लॉर्ड को अचीव कर लेते हैं और ये ही यूनिवर्स की मोस्ट सक्सेसफुल रेसेस कहलाती हैं। यह कहते हुए बबाता लुओ फेंग की तरफ देखती है और कहती है, अनडाइंग फाइटर्स भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसी कारण जो ब्लड लाइन सेक्टर लॉर्ड को अचीव कर लेती है वो मोस्ट सक्सेसफुल ब्लड लाइन बन जाती है और जो ह्यूमन रेसेस मोस्ट सक्सेसफुल ब्लड लाइंस की होती हैं वो डोमेन लॉर्ड को अचीव कर पाती हैं, इसीलिए वो भी आउटस्टैंडिंग कंसीडर्ड की जाती हैं। और इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी ब्लड लाइंस हैं जो कि डायरेक्टली सेक्टर लॉर्ड को अचीव कर लेती हैं, जिन्हें हेवनली डिफाइन कहा जाता है, लेकिन वो नंबर्स में काफी कम है। फिर बबाता हंसते हुए कहती है, बिल्कुल स्पेस बीस्ट रेस की तरह, और इनमें जो मोस्ट सक्सेसफुल ब्लड लाइन टाइप है वो फ्लेमिंग स्टार बीस्ट है और एक स्टार के अंदर एक फ्लेमिंग स्टार बीस्ट जन्म लेता है और जिसे हाई टेम्परेचर और फ्लेम्स भी हार्म नहीं कर सकती हैं। और जो फ्लेमिंग स्टार बीस्ट होते हैं वो कई सालों तक स्टार को निगलते हैं जब तक वो सेक्टर लॉर्ड को अचीव ना कर ले, और जैसे ही वो सेक्टर लॉर्ड को अचीव कर लेते हैं वैसे ही वो स्टार्स को निगलना बंद कर देते हैं। और एक फ्लेमिंग स्टार बीस्ट की काफी लंबी लाइफ स्पैन होती है और अगर ये इस पूरे यूनिवर्स में इधर उधर भटकेंगे तब भी एक फ्लेमिंग स्टार बीस्ट को
अपने जन्म से मृत्यु तक भी कोइंसिडेंटली कोई दूसरा फ्लेमिंग स्टार बीस्ट नहीं मिलेगा और इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि स्पेस बीस्ट रेस के जैसी ही हैं। उसके बाद बबाता अपने सर को हिलाते हुए लुओ फेंग से कहती है, अगर तुम्हें फ्यूचर में इतनी पावरफुल लाइफ फॉर्म्स मिलेंगी तो तुम्हें इनसे बच के रहना होगा। जिसके बाद लुओ फेंग अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है, बाप रे, ये स्पेस बीस्ट इतने पावरफुल हैं कि ये स्टार्स को भी निगल लेते हैं। सच में ये हेवनली डिफाइन है। जिसके बाद बबाता लुओ फेंग से कहती है, और ये बड़े दुख की बात है कि तुम फ्यूचर में शायद ही कभी इनसे मिल पाओगे क्योंकि ये नंबर्स में काफी कम है और इस यूनिवर्स में काउंटलेस ह्यूमन रेसेस और काउंटलेस स्टेज लाइफ फॉर्म्स हैं जिन्हें अनडाइंग फाइटर को भी पूरी तरह से समझने में काफी डिफिकल्टी होती है। और तो और मेरे मास्टर के जितने स्ट्रॉन्ग होने पर भी। फिर बबाता लुओ फेंग की तरफ देखती है और कहती है, लुओ फेंग, मेरे मास्टर ने मरने से पहले मुझसे कहा था, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ तब भी तुम्हें हमेशा इस वास्ट यूनिवर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। अब जैसा कि तुम्हें पता है, मेरे यूनमो प्लैनेट के मास्टर और उनके 9 सर्वेंट भी मारे गए, इसीलिए तुम अब ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरे मास्टर को अपना टीचर बनाना है या नहीं। और अगर तुम मेरे मास्टर को अपने टीचर के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें मेरे मास्टर के द्वारा अपने डिसाइपल के लिए रखे गए गिफ्ट्स मिलेंगे। और अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम मेरे मास्टर को अपना टीचर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मेरे मास्टर के सीक्रेट पता चल चुके हैं जो कि तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर चले जाएंगे और अब तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। जिसके बाद लुओ फेंग क्रिस्टल कॉफिन की तरफ देखता है जिसमें यूनमो प्लैनेट के मास्टर ह्यूयानबो होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे व्हाइट गॉड की तरह ब्लैक रॉब्ड मैन शांति से लेटा हो जिन्होंने अपने 9 अनडाइंग फाइटर स्लेव्स के साथ इस यूनिवर्स को डोमिनेट किया था। और ऐसे ही महान वॉरियर से लुओ फेंग हमेशा से मिलना चाहता था। जिसके बाद बबाता लुओ फेंग की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? तभी लुओ फेंग बबाता से कहता है, मैं किस तरह मास्टर का डिसाइपल बन सकता हूँ। ये सुनकर बबाता लुओ फेंग से कहती है, तुम्हारी चॉइस बिल्कुल सही है। और फिर वह अपने सिर को हिलाते हुए कहती है, तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से इस पूरी पृथ्वी को फायदा होगा और लुओ फेंग, तुम्हारा नाम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन स्टार फाइट में पॉपुलर होगा और काउंटलेस ह्यूमन रेसेस तुम्हारी वर्शिप करेंगी और वो सभी तुम्हारी तरह बनने की ख्वाहिश रखेंगी और तुम्हारे एक डिसीजन से ही काउंटलेस प्लैनेट की राइज और फॉल डिसाइड होगी। अब बबाता को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर लुओ फेंग को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। तभी लुओ फेंग हिम्मत करके बबाता से पूछ ही लेता है कि मैं मास्टर का डिसाइपल कैसे बन सकता हूँ। तभी बबाता लुओ फेंग से कहती है, हमारे यूनमो प्लैनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब मास्टर किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब वो डिसाइपल अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकता है और ग्रैंड एंट्रेंस बना सकता है। अब जैसा कि मेरे मास्टर मर चुके हैं और हमारा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉयड हो गया था, तब इस केस में एक सिंपल ऑप्शन है, वो यह कि तुम्हें मेरे मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए मेरे मास्टर को नी बेंड डाउन करके उनके कॉफिन के सामने 8 बार अपने सर को झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। जिसके बाद तुम आसानी से मेरे मास्टर के डिसाइपल बन जाओगे। जिसके बाद लुओ फेंग अपने सिर को हिलाते हुए बबाता को हाँ कहता है और यूनमो प्लैनेट के मास्टर के कॉफिन की तरफ देखता है और नी बेंड डाउन करके अपने सिर को 8 बार मास्टर के सामने झुकाकर यूनमो प्लैनेट के मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।